और अब न्यूज इनसाइट के खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पहली खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको अचानक फोन या मैसेज आता है, लोन ले लीजिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, तो आप बहुत परेशान होते हैं क्योंकि आपने उसे काम का फोन या मैसेज समझकर उठा लिया। वो फालतू का निकला। दरअसल होता क्या था कि आप इन फोन कॉल और मैसेज को जरूरी समझकर उठा लेते थे और उठाने के बाद आपको पता चलता था कि ये फालतू हैं क्योंकि इनकी कॉल भी आम नंबर की तरह होती थी, जिस वजह से स्पैम कॉल की पहचान करवाना बहुत मुश्किल होता था। सरकार ने बहुत से सुझाव भी इस बारे में दिए कि मार्केटिंग वालों को अलग अलग नंबर देने चाहिए जिनकी पहचान हो सके ताकि सभी लोग परेशान ना हो। लेकिन आज से आपको अनचाहे कॉल या मैसेज नहीं आएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कंपनियों को इसके लिए 30 अप्रैल 2023 तक का समय दिया था, यानी कल तक का समय था। ट्राई ने कुछ महीने पहले ही देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को टेली मार्केटिंग कॉल्स पर सख्ती बरतने और इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कड़ा करने के लिए कहा था। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अब इसी के मुताबिक स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने सिस्टम में कई तरीके के बदलाव किए हैं। अब वाकई में इससे कुछ होगा या नहीं, इसे चलिए समझ लेते हैं। देश की तीनों प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने अपने सिस्टम में फिल्टर लगा दिए हैं। कंपनियों का दावा है कि एआई की मदद से स्पैम मैसेज और कॉल्स नेटवर्क्स पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपनियों को 30 अप्रैल की डेडलाइन भी दी थी इस काम के लिए। कंपनियों का ट्रायल रन सफल रहा। सरल शब्दों में कहें तो अब तक हमें कॉल आने के बाद पता चलता था कि यह स्पैम कॉल है, फिर हम उसे ब्लॉक करते थे। अब वह नेटवर्क पर पहले ही ब्लॉक हो जाएगा, यानी कॉल जैसे ही आएगा कंपनियों की जो फिल्टर प्रणाली है वो उसे ब्लॉक कर देगी और कॉल हम तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं लेकिन विफल हो चुके हैं। इस बार ये प्रयास कितने सफल होंगे, अभी इस पर सवाल ही उठ रहा है क्योंकि पहले के जितने ऐसे प्रयास रहे वो विफल रहे हैं। ट्राई ने पहले भी डीएनडी सर्विस शुरू की थी। कंपनियों से यह सर्विस लेने के बाद भी उपभोक्ताओं तक स्पैम कॉल और मैसेज आते ही रहे थे, लेकिन उनकी संख्या में भारी कमी आई थी। ये एक सुधार जरूर हुआ था। डीएनडी सेवा में नेटवर्क पर ही कॉल रोकने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब स्पैम कॉल पर रोक लगाना और आसान हो गया है। लेकिन अब सवाल, क्या अभी एक भी स्पैम कॉल आपको नहीं आएगा? ऐसा कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन नए प्रोसेस से यह संभव है कि इनकी तादाद में वाकई बड़ी कमी आएगी। यानी जिस तरह से आप और हम परेशान हो रहे थे इन कॉलों से, उसमें बड़ी कमी आएगी और वैसे मैसेजों में भी कमी आएगी। ट्राई ने अपने आदेश में सभी टेलीकॉम कंपनियों को 10 डिजिट वाले गैर पंजीकृत नंबर से आने वाले स्पैम कॉल को रोकने के लिए कहा था। अगर कंपनियां वाकई में ऐसा कर पाने में सफल हुई तो उम्मीद की जा रही है कि फर्जी और प्रमोशनल कॉल्स में 90% तक कमी आ जाएगी। पहले क्या होता था कि सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसे रोकने की बात कहती थी, जिस वजह से इसमें लूप होल रह जाता था। लेकिन अब ट्राई के निर्देशानुसार अनचाहे और स्पैम कॉल्स पर और एसएमएस ब्लॉक करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सभी टेलीकॉम कंपनियों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। टेलीकॉम कंपनियां अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगी। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ही उन्हें उन सब अनचाहे कॉल्स और स्पैम एसएमएस की जानकारी डालनी होगी जिन्हें ब्लॉक किया जाएगा। तो है ना ये काम, आपके काम की खबर। लेकिन आपके लिए एक और काम की खबर है कि क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं? व्हाट्सएप ने 47 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। व्हाट्सएप ने अपनी मंथली रिपोर्ट में बताया है कि मार्च के महीने में व्हाट्सएप ने 47 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच 47,15,906 व्हाट्सएप अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसमें से 16,59,385 अकाउंट को एक्टिव रूप से बैन कर दिया गया था। अब आपको यह भी बता दें कि क्यों बैन होता है व्हाट्सएप अकाउंट। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज हेट स्पीच, गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलाने में कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंट बैन करने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि कैसे होती है ये कार्रवाई। व्हाट्सएप की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में कंपनी को कुल 4,000
720 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 585 पर अकाउंट्स और उन पर कार्रवाई भी की गई। इन रिपोर्ट्स में 4316 रिपोर्ट बैन अपील से जुड़ी हुई थी, जबकि बाकी अकाउंट सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट और सेफ्टी को लेकर थी। तो समझ गए होंगे अब आप, यदि आप भी कोई हेट स्पीच से रिलेटेड कंटेंट को सपोर्ट करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, या कोई व्यक्ति आपको अगर हेट स्पीच जैसे मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पर तो उसका अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।